नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे ग्रेट वैल्यू आनंदम टावर के बारे में। तो ये बेसिकली ग्रेट वैल्यू सरनम सोसाइटी के अंदर एक प्रीमियम टावर है। तो आज हम लोग इसी की बात करेंगे और साथ ही मैं आपको एक सैम्पल फ्लैट भी दिखाऊंगा जिसका साइज़ होगा 1700 स्क्वायर फीट। वो बेसिकली एक एक्चुअल फ्लैट है, तो आपको एक्चुअल कैसा व्यू आएगा फ्लैट से वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो बेसिकली यही टावर है ग्रेट वैल्यू आनंदम। तो सबसे पहले जानते हैं थोड़ा सा सोसाइटी के बारे में। तो बात करें प्रोजेक्ट की, तो ये टोटल 17 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर टोटल 17 टावर्स थे। ये डिवाइडेड था फेज़ वाइज। तो बेसिकली ये जो टावर्स हैं ये फेज़ 1 का पार्ट थे और ये टावर्स फेज़ 2 का पार्ट थे, जो कि ऑलरेडी रेडी टू मूव इन है। जैसे कि मैं इन टावर्स की बात करूँ, 4 BHK के टावर्स हैं। बाकी के जितने भी टावर्स हैं इसमें क्या है कि फ्रंट की यूनिट्स 3 BHK की और बैक साइड की यूनिट्स 2 BHK की है, जो कि ईस्ट फेसिंग और महर्षि महेश योगी जी का आश्रम है उसकी फेसिंग में है। उसके बाद इन्होंने इस टावर को लॉन्च किया था जिसका नाम था ग्रेट वैल्यू आनंदम। तो इसकी हाइट इन्होंने सभी टावर से डिफरेंट रखी थी। इसकी हाइट यहाँ पर 29 फ्लोर है और बाकी के जितने रिमेनिंग टावर्स हैं सभी की हाइट 21 फ्लोर की थी। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस प्रोजेक्ट में आपको ओपननेस बहुत अच्छी मिलती है। पूरे सेंट्रल नोएडा में इतनी ओपननेस शायद ही किसी प्रोजेक्ट में हो। यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेट 8 एकड़ का ओपन पार्क मिलता है। ये जो सामने आप एरिया देख रहे हैं, ये पहली बार किसी सोसाइटी में म्यूजिकल फाउंटेन है। यही सोसाइटी जिसमें आपको म्यूजिकल फाउंटेन मिलता है, जो कि रेजिडेंशियल सोसाइटी के अंदर है। यहाँ पर अभी तक जितनी भी रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ बनी थी किसी में भी म्यूजिकल फाउंटेन नहीं था। ये आपको 2 लॉन टेनिस मिलते हैं। इसके अलावा इधर आपको क्रिकेट प्रैक्टिस पिच मिल जाती है। और ये पूरा क्लब हाउस है जो कि अप्रॉक्सीमेट 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। इसके अलावा आपको एक मिनी क्लब हाउस भी मिलता है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये मिनी क्लब हाउस है। इसके साथ भी आपको एक सेपरेट स्विमिंग पूल, इसके अंदर आपको जिम्नेशियम, लाइब्रेरी, इस तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो ये पूरा स्विमिंग पूल का एरिया होता है, जिसमें ये किड्स पूल का एरिया हो जाता है, ये पेरेंट्स पूल होता है और ये क्लब हाउस है। तो चलिए क्लब हाउस के अंदर चलते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मेन क्लब हाउस में। तो ये बेसिकली पूरा रिसेप्शन और लॉबी एरिया होगा। यहाँ पर लोग वेट कर सकते हैं। और इसके अंदर एमिनिटीज़ और फीचर्स की बात करें तो ये हो जाता है क्रेसे का पार्ट। ये जहाँ से गार्ड भैया गए अंदर, यहाँ पर आपको इंडोर बैडमिंटन कोर्ट और 2 स्क्वैश कोर्ट मिल जाते हैं। और बात करें इधर की, तो ये हो जाता है पूरा बैंकेट हॉल और ये हो जाता है पूरा रेस्टोरेंट का एरिया। यहाँ पर आपको फर्स्ट फ्लोर भी मिलता है, तो मैं आपको वहाँ भी ले चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बैडमिंटन कोर्ट और स्क्वैश कोर्ट का एरिया दिखाता हूँ। ये बैडमिंटन कोर्ट का एरिया हो जाता है और ये स्क्वैश कोर्ट हो जाता है। यहाँ पर 2 स्क्वैश कोर्ट है, एक ये है और उसके अलावा एक और मिल जाता है, एक ये है। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। तो अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर आए हैं और बात करें सामने की, तो ये हो जाता है मिनी थिएटर। 42 सीटर मिनी थिएटर है। तो ये पूरा एरिया मिनी थिएटर का है। सामने पूरा पर्दा हो जाता है। और इधर की बात करें तो ये भी एक तरह से मल्टीपर्पज़ यूज़ हो सकता है। फिलहाल अभी यहाँ पर गेम्स वगैरह रखे हैं, बट अगर आप चाहते हैं कोई छोटी मोटी पार्टी हो तो उसके लिए भी ये यूज़ हो सकता है। जैसा कि भी आप देख रहे हैं बच्चे वगैरह खेल रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये पूरा मल्टीपर्पज़ एरिया है। ये 2 बिलियर्ड्स रखे हैं और ये की टेबल टेनिस है। पीछे की तरफ बात करें तो ये मीटिंग रूम है। यहाँ पर आप मीटिंग वगैरह भी कर सकते हैं और एक बार की तरह भी यूज़ हो सकता है अगर आपको कोई पार्टी वगैरह करनी है। तो यहाँ पर पूरा ये बार वाला एरिया हो जाता है। तो चलिए अब चलते हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं बच्चों को। तो ये हमने पूरा रिसेप्शन लॉबी एरिया देखा था स्टार्टिंग में। ये वॉशरूम्स है, मेल फीमेल। और ये पूरा बैंकेट हॉल का एरिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था रेस्टोरेंट एरिया, तो उसके लिए सेपरेटर्स लगे हुए हैं। अगर ज़्यादा गैदरिंग होती है तो इन दोनों को क्लब भी किया जा सकता है, जिसमें इजीली 200 से 250 लोगों की गैदरिंग हो सकती है। दोनों का किचन बिल्कुल सेपरेट है। यहाँ जहाँ गार्ड भैया खड़े हैं इसके पीछे पूरा किचन एरिया होता है और इसके लिए भी सेपरेट किचन एरिया है। तो दोनों में अलग अलग पार्टी भी हो सकती है। ज़्यादा गैदरिंग है तो दोनों को मर्ज भी किया जा सकता है। ये रेस्टोरेंट एरिया है। जैसे कि मैंने आपको सेपरेटर्स बताए थे बैंकेट हॉल से, तो यही सेपरेटर्स हैं। इन गेट्स को बेसिकली खोल देते हैं तो दोनों मर्ज हो जाते हैं और इसके लिए पीछे की तरफ एक किचन हो जाती है। तो अभी हम लोगों ने मेन क्लब हाउस देख लिया है। तो ये अभी हमने क्लब हाउस का एरिया देखा था। इसके साथ में ये टावर है ग्रेट वैल्यू आनंदम, जिसकी आज हम लोग बात कर रहे हैं। इसी के अंदर हम लोग सैम्पल फ्लैट देखने वाले हैं। तो इस टावर में हम लोग साइज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 BHK स्टडी से लेकर के 4 BHK तक के फ्लैट्स मिल जाते हैं। बात करें साइज़ की तो 1350 सबसे छोटा साइज़ होता है, जो कि 2 BHK स्टडी है। उसके अलावा आपको एक 3 BHK फ्लैट मिल जाता है 1700 स्क्वायर फीट, जो कि ये वाला फ्लैट होता है। ये पूरा 1700 स्क्वायर फीट है, टॉप फ्लोर तक 29 फ्लोर की इसकी हाइट है। और ये फ्लैट हो जाता है 1840 स्क्वायर फीट, जो कि 3 BHK स्टडी का फ्लैट है। और इसके पीछे की तरफ ईस्ट फेसिंग वो जितने भी फ्लैट्स होते हैं वो होते हैं 2 BHK स्टडी के 1350 स्क्वायर फीट।
जिसको बनाया है 11th फ्लोर तक। 11th फ्लोर के बाद उन दोनों ही फ्लैट्स को कंबाइन कर दिया है, तो 1350 प्लस 1350 ये हो जाता है 2700 स्क्वायर फीट, जो कि 4 BHK प्लस सर्वेंट रूम का फ्लैट है। तो अब चलिए चलते हैं टावर की एंट्रेंस लॉबी पर और उसके बाद देखते हैं हम लोग फ्लैट की वीडियो। तो अभी हम लोग आ चुके हैं टावर की एंट्रेंस पर। तो यहाँ पर आपको डबल हाइट एंट्रेंस मिलने वाली है। तो अभी हम लोगों ने टावर को फ्रंट साइड से देखा था, अभी हम लोग पीछे की तरफ से देख रहे हैं। तो ये जितने भी फ्लैट्स हैं 2 BHK स्टडी वाले हैं। आपको ऊपर में दिखाता हूँ, जैसे यहाँ तक आप देख रहे हैं ये दोनों फ्लैट्स के साथ बालकनी अलग अलग है, बट यहाँ से बालकनी पूरी कंबाइन हो जाती है। तो ये हो जाता है 2700 स्क्वायर फीट का फ्लैट। और ये जो टावर है वो बिल्कुल जो नियर बाय होता है वो होता है गेट नंबर 3 के। बेसिकली सोसाइटी में टोटल 3 गेट हैं, तो ये गेट नंबर 3 है। वैसे तो आप किसी भी गेट से आ सकते हैं, बट यहाँ से आपको ये टावर बिल्कुल नियरेस्ट हो जाता है। और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं क्लब हाउस का पार्ट है जो हम लोगों ने देखा था। तो चलिए अब चलते हैं टावर के अंदर। तो ये पूरी एंट्रेंस लॉबी है, जैसे कि मैंने आपको बताया पूरी डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी है। तो ये वाला जो एरिया है वॉशरूम के लिए यूज होने वाला है। कोई भी गेस्ट आता है तो यहाँ पर पूरा सिटिंग एरिया होगा, यहाँ की तरफ गार्ड का सिटिंग एरिया होगा और इधर की तरफ भी पूरा एक सिटिंग एरिया बनाएंगे और ये लॉबी रहने वाली है। अभी हम लोग आ चुके हैं टावर के कॉरिडोर एरिया में। तो ये जो एरिया है दोनों लिफ्ट का एरिया है। पीछे की तरफ ये 1350 स्क्वायर फीट के फ्लैट है, जो कि 2 BHK स्टडी का फ्लैट है। ये 1840 स्क्वायर फीट है, 3 BHK स्टडी। एक स्टेयर्स यहाँ पर हो जाती हैं और दूसरी स्टेयर्स ये हो जाती है और ये इस फ्लैट की एंट्री है। अभी हम लोग एक्चुअल फ्लैट देख रहे हैं, तो थोड़ा सा रॉ कंडीशन में है फ्लैट, बट आपको एक आइडिया लग जाएगा एरिया का। तो आपको 8 फीट की हाइट मिलती है डोर की, और सीलिंग हाइट की हम लोग बात करें तो 11 फीट की सीलिंग हाइट है। और यहाँ पर आपको ड्राइंग और डाइनिंग दोनों ही सेपरेट मिलता है। तो ये पूरा ड्राइंग एरिया है और ये पूरा डाइनिंग एरिया हो जाता है। ड्राइंग और एक रूम के साथ आपको एक कनेक्टेड बालकनी मिलती है। ये 5 फीट वाइड बालकनी है। ये बेसिकली क्लब हाउस का पार्ट है। यहाँ पर ये लोग ग्रीनरी का प्लान करेंगे, यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रीनरी कुछ एक प्लांट वगैरह लगाएंगे, तो यहाँ से भी आपको एक अच्छा व्यू आएगा। बाय द वे यहाँ पर आपको ऊपर से बहुत अच्छा व्यू आता है। अभी हम लोग 2nd फ्लोर पर हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा व्यू हाइड हो रहा है, बट ऊपर से आपको बहुत अच्छा व्यू आएगा। और बीच में ये पूरा सेंट्रल पार्क है, करीब 7.5 एकड़ का पार्क हो जाता है ये। और ये पूरे इनके फेज़ 1 के टावर्स हैं, ये फेज़ 2 के टावर्स हैं, जिसमें 4 BHK के टावर्स हैं ये दोनों ही, और बाकी के रिमेनिंग 2 और 3 BHK के अपार्टमेंट्स हैं। तो फिलहाल अभी इस फ्लैट को देखते हैं। तो यहाँ से भी कनेक्टेड है बालकनी, ये एक रूम हो जाता है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये हमने पूरा ड्राइंग एरिया देखा, यहाँ से हम लोगों ने एंट्री करी थी। ये पूरा यूटिलिटी एरिया हो जाता है, वॉशिंग मशीन वगैरह रखने के लिए। ये पूरा यूटिलिटी एरिया है। ये सबसे पहला रूम होता है। इसके साथ आपको एक सेपरेट वॉशरूम मिलता है, ये सेपरेट वॉशरूम है। इस रूम के साइज़ की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 11/13 का एरिया है। और ये किचन एरिया हो जाता है। किचन में आपको दोनों तरफ स्लैब मिल जाती हैं। ये सिंक का एरिया है, यहाँ पे टैप्स वगैरह लग जाएंगे जो कि आपको बिल्डर ही लगा के देगा। ये आपका फ्रिज के लिए स्पेस हो जाता है। ये कॉमन वॉशरूम हो जाता है जो कि इस बेडरूम के लिए यूज़ होगा, और कोई गेस्ट आता है तो वो भी इसको यूज़ कर सकता है। इसमें आपको सारी फिटिंग्स वगैरह बिल्डर करके देता है। ये पूरा कॉमन वॉशरूम है। और ये 11/11 का एक रूम मिल जाता है, जिसमें आपको सेपरेट कबर्ड के लिए स्पेस मिलता है, और एक विंडो मिल जाती है जिसमें आपको सुबह की धूप मिलती है। और ये मास्टर बेडरूम है। इसका साइज़ होता है 12/14, 12/14 का साइज़ है। इसके साथ आपको एक ड्रेसिंग एरिया भी मिलता है और एक बालकनी भी मिलती है, और इधर एक आपको विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए। ये पूरा ड्रेस एरिया है और इसके साथ ही एक सेपरेट वॉशरूम है। वॉशरूम में आपको सारी फिटिंग्स होके मिलती है। तो ये प्रॉपर एक 3 BHK का फ्लैट है जिसमें 3 वॉशरूम्स हैं। एक आपको ड्रेसिंग एरिया मिल जाता है और एक कॉमन वॉशरूम है। ये पूरा बालकनी का एरिया होता है। ये सेपरेट बालकनी है, यहाँ से आपको ये व्यू आता है। अब यहाँ पर काम चल रहा है तो अभी यहाँ पर बाउंड्री वॉल की हुई है, यहाँ पर किड्स प्ले एरिया और गार्डन वगैरह डेवलप करेंगे। तो ये पूरा पार्क का व्यू आएगा आपको इधर से। ये क्रिकेट प्रैक्टिस पिच है, ये हमने फेज़ 1 के टावर देखे थे, ये क्लब हाउस का पार्ट है। तो अभी हम लोगों ने पूरा ये फ्लैट देख लिया है। तो अगर आप इस प्रॉपर्टी को विजिट करना चाहते हैं या इस फ्लैट के बारे में कोई और भी डिटेल जानना चाहते हैं या इस प्रॉपर्टी के बारे में आप कोई भी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
टेक केयर।